Hello everyone, welcome back to our channel. Plus the fourth semester Political Science Honors Core 9 रा में 2 marks most important selection question discussion करबा all units रो ओके एग्जाम पूर्व तुमको आर पीडीएफ मिल जिवो तुमको पढ़िबा पई इजी हबो और रहले तुम जदि प्रथम करके हम चैनल को आछो तले हम चैनल को एबे सब्सक्राइब कर दे बिकॉज़ 1 mark selection questions with answer मिल जिवो तुमको ओके और हाँ फाइनल क्वेश्चन सिलेक्शन मध्य प्रोवाइड कराई जाइए किछटा आंसर सहित जो मन भी देखि ना प्लेलिस्ट चेक करके देखि पारिबो कोर 8 9 10 तीनटा कर तमरो तीनटा पेपर रो तमरो फाइनल क्वेश्चन सिलेक्शन विथ आंसर ओके प्रोवाइड हे सारी छी सब किछि तुम प्लेलिस्ट चेक करले पाई पारिबो। चलो देखो क्वेश्चन कोन अछि। क्वेश्चन अछि यूनिट 1 रो फर्स्ट क्वेश्चन हेगेल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कोन बा हेगेल को डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कहले कोन पूछो। हेगेल को अनुसार विश्वर मूल उपादान होउछ कोन ना चेतना बा विचार बा आइडिया बोली आमे कहि तो एही विचार एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया माध्यम रे विकसित होइता है हला ए जो विचार रहिते विचारटी गोटे द्वंद्वात्मक प्रक्रिया माध्यम रे विकसित होइते यार तीनोटी स्तर रहिछ गोटे हला वाद प्रतिवाद समन्वय थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस बुझला एटा 5 मार्क्स रे मध्य क्वेश्चन आसी पारिबो जे हेगेल को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कोन बुझला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि राष्ट्र संपर्क रे हेगेल का धारणा कोन। हेगेल राष्ट्र को एक सर्वोच्च एवं पवित्र अनुष्ठान भाव ग्रहण करछन्ती तांको मतरे राष्ट्र होउछि पृथ्वी पृष्ठ रे ईश्वरक अवतारण बा भगवानक अवतारण व्यक्तिर स्वाधीनता राष्ट्र आदेश पालन करिबारे ही निहित कोन कहछन हेगेल कहछन्ती राष्ट्र होउछि गोटे सर्वोच्च और पवित्र अनुष्ठान हेगेल को मतरे राष्ट्र होउछि पृथ्वी पृष्ठ रे भगवान का अवतारण है भगवान का अवतारण कि ना होउछि राष्ट्र पृथ्वी पृष्ठ रे स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ बुझला। व्यक्तिर स्वाधीनता राष्ट्र आदेश पालन करिबारे ही निहित व्यक्तिर स्वतंत्रता व्यक्तिर फ्रीडम कहा ऊपर निर्भर करते ना राष्ट्र आदेश है राष्ट्र जहाँ भी परामर्श दउछि ताको पालन करिबारे व्यक्तिर स्वार्थ होइताय सॉरी व्यक्तिर स्वाधीनता होइताय। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक वस्तुवाद है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म एटा मधे मोस्ट इंपोर्टेंट हेगेल को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद और कार्ल मार्क्स को द्वंद्वात्मक वस्तुवाद आ भितर डिफरेंसेस मधे 5 मार्क रे आसी पारे चला। मार्क्स हेगेल को आदर्शवाद को प्रत्याख्यान करी वस्तु को सृष्टिर मूल उपादान भाव ग्रहण करछन हेगेल कोन ग्रहण करथिले मूल उपादान ना विचार है विचार बा चिंताधारा को से कौन करथिले ना मूल उपादान भाव ग्रहण करथिले किंतु मार्क्स कौन कले ना तुमको वस्तु भाव मूल उपादान ग्रहण करे बुझिला। कार्ल मार्क्स को मतरे जगतर समस्त परिवर्तन और विकास भौतिक बा आर्थिक परिस्थितिर द्वंद्वात्मक प्रक्रिया जोगु ही संगठित होइते कार्ल मार्क्स को मतरे जगतर समस्त परिवर्तन जहाँ भी परिवर्तन होउची विकास होउची से सब कहा द्वारा होउची ना भौतिक बा आर्थिक परिस्थितिर द्वंद्वात्मक प्रक्रिया जोगु ही संगठित हेउची। नेक्स्ट असला मार्क्स को श्रेणी संघर्ष है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास मार्क्स को श्रेणी संघर्षर धारणा दियो उत्पादन प्रक्रिया रे समान आर्थिक स्थिति रे थिबा गोष्ठी को श्रेणी संघर्ष कहै उत्पादन प्रक्रिया रे समान आर्थिक स्थिति रे थिबा गोष्ठी को कोन कहै ना श्रेणी बोली कहै जैते मार्क्स को मतरे ए पर्यंत प्रचलित समस्त मानव समाज इतिहास होउछि श्रेणी संघर्ष इतिहास एडा होउछि गोटे प्रसिद्ध उक्ति कार ना कार्ल मार्क्स कर समाज सर्वदा दुईटी परस्पर विरोधी श्रेणी मध्य रे विभक्त शोषक और शासित शोषक शासित पूंजीपति श्रमिक समाज कहते ना सब बेले दुईटी विरोधी श्रेणी द्वारा विभक्त होते भाग भाग होते गोटे शासक हेले आ गोटे शोषित श्रेणी गोटे पूंजीपति हेले गोटे श्रमिक श्रेणी है गोटे मालिक हेले आ गोटे कौन दास बुझला एई भली भाबे समाज प्रत्येकटी स्तर रे विभक्त होई थाए बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स को अनुसार पूंजीवादी शोषण कौन कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहले कौन बुझुछ ना पूंजीवादी व्यवस्था रे पूंजीपति माने श्रमिक मानक द्वारा सृष्टि होतिबा उद्भूत मूल्य को निजे आत्मसात करंती उद्भूत माने बुझ पाछो जोटा कि कोन प्रॉफिट है
ଏଇଟା ନର୍ମାଲି जोटा कहबा बा लाभ तमें धर कौन कल ना तुम पेन तैयारी कर तुम तो पेन फैक्ट्री अच्छे तुम्हें पेन तैयारी कर ना टोटाली तुमको तुम श्रमिक को देच 2 टंका तुम मेसीन रे जाइए खर्च हो तुम 3 टंका जहाँ जहाँ तुम खर्च टोटाल के ना तुम 8 टंका खर्च हो सॉरी 6 टंका खर्च हो सब मिसीमासी तुम खर्च हो गला केते ना 10 रु 6 टंका हो गला किंतु मालिक तो केते बिकिला ना 10 टंका रे बिकिला लाभ केते आसला ना 4 टंका लाभ आसला ये जो 4 टंका लाभ आसला आको किए रखिला ना मालिक रखिला जहाँ उद्भूत मूल्य बोली कह जाई थाए लाभांश है कौन सी द्रव्यर लाभांश को उद्भूत मूल्य बोली कह जाई थाए जोटा कि पुंजीपति बा मालिक निज पाखरे रखी थाए बुझिला श्रमिक को तार न्याय्य मूल्य न दे केवल बंची रही सर्वनिम्न मजूरी देवा ही पुंजीपति शोषण अटे यहाँ जेहेतु लाभटा रहा लाभर कि श्रमिक मान दबा दरकार जेहेतु अधिक लाभ है श्रमिक मान को भी टे दबा दरकार ना मजूरीटा अधिक हवा दरकार किंतु पुंजीपति कौन कर ना सर्वनिम्न मजूरी सबुठारु कम मजूरी देव क्या ना श्रमिक को माने से सर्वनिम्न मजूरी माने बंचीबा जी दरकार से ही दब अधिका देव ना लाभांशटा सी निजे ही रखियो बुझला देन नेक्स्ट आसला यूनिट 2 रे कि होछ ना ग्राम्स्की को अनुଯାयी प्राधान्य कहले कौन बुझ बा हेजेमनी कहले तुम कौन बुझ ग्राम्स्की मतरे प्राधान्य बा हेजेमनी होउछि केवल बल प्रयोग नुहे बरं नैतिक एवं बौद्धिक नेतृत्व माध्यम शासक श्रेणी द्वारा समाज रे निज आदर्शर साधारण सहमति सृष्टि करिबा कौन कहगला ग्राम्स्की मतरे हेजेमनी होउछि केवल बल प्रयोग करिबा नुहे नैतिक आउ बौद्धिक नेतृत्व माध्यम शासक श्रेणी द्वारा समाज रे निज आदर्शर साधारण सहमति सृष्टि करबा होछि हेजेमनी देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ग्राम्स्की नागरिक समाज को किपरि व्याख्या करछन्ती सिविल सोसाइटी ग्राम्स्की कौन करथिले ना दी भाग रे समाज को विभक्त करथिले गोटेला सिविल सोसाइटी नागरिक समाज आ गोटेला राजनैतिक समाज दी भाग समाज को विभक्त करथिले नागरिक समाज देखा ग्राम्स्की अनुଯାयी नागरिक समाज होछि परिवार चर्च गणमाध्यम एवं विद्यालय भली बेसरकारी संगठन गुड़िकर क्षेत्र जहाँ शासक श्रेणी आदर्श बा प्राधान्य को समाज प्रोत्साहित करिवारे मुख्य माध्यम साजी थाए ग्राम्स्की अनुଯାयी नागरिक समाज होछि कौन ना परिवार चर्च गणमाध्यम विद्यालय भली जो बेसरकारी संगठन गुड़िक रहला से संगठन गुड़िक क्षेत्र में शासक श्रेणी आदर्श चर्च रे क्यों माने ना पोप थांती परिवार रे जे मुख्य थांती हैला से माने ले कोन ना शासक कहती अन्य तांकर जो माने परिवार रे छोट छुआ रहले अन्य जो मन रहले तांको शासन करता चर्च रे पोप कोन ना समस्त को शासन करता चर्च जो मन रहितांती जो मन जानती भी हैला शासक श्रेणी आदर्श व प्राधान्य को समाज प्रोत्साहित करिबारे मुख्य माध्यम साजिताय के ना नागरिक समाज देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम्स्की अनुଯାयी जैविक बुद्धिजीवी बा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कहले इंटेलेक्चुअल्स किए प्रत्येक नूतन सामाजिक श्रेणी निजर स्वार्थ रक्षा संगठन एवं चिंताधारार प्रसार पाई जो नूतन बुद्धिजीवी गोष्ठी सृष्टि कर ग्राम्स्की जैविक बुद्धिजीवी बोली कहिसंती कहला ना प्रत्येक नूतन सामाजिक श्रेणी पे जेपरिक पुंजीपति किंबा श्रमिक श्रेणी सामाजिक श्रेणी निजर स्वार्थ रक्षा संगठन एवं चिंताधारा प्रसार पाई जो नूतन बुद्धिजीवी गोष्ठी सृष्टि करती से ग्राम्स्की जैविक बुद्धिजीवी बोली कही थांती नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जुगेन हाबरमास हाबरमास का वैधता संकट कौन जेतेबेले एक आधुनिक पुंजीवादी राष्ट्रर राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था निजर आर्थिक समस्या समाधान करिबारे एवं नागरिक मानक आनुगत्य बा विश्वास बजाय रखिबारे विफल हुए सेतेबेले सृष्टि होउतबा संकट को हाबरमास वैधता संकट बोली कहिसंती हाबरमास को मतरे वैधता संकट कौन जेतेबेले गोटे आधुनिक पुंजीवादी राष्ट्र रे राजनैतिक
प्रशासनिक व्यवस्था निज आर्थिक समस्या समाधान कर विफल हुए नागरिक मानक कौन करते ना आनुगत्य आ विश्वास हराई थाए सेतबेले कौन हुए ना संकट देखा जाए जहाँ हाबरमास वैधता संकट बोली कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाबरमास को संप्रेक्षेपण क्रिया सिद्धांत थियोरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन रो मूल लक्ष्य कौन यही सिद्धांतर मूल लक्ष्य हेउछि समाज रे कौनसी चाप बा प्रतिबंधक विहीन मुक्त एवं युक्तियुक्त आलोचना माध्यम रे पारस्परिक बुझामणा एवं सामाजिक सहमति प्रतिष्ठा करिबा। एई जो सिद्धांत रहिला हाबरमास को जोगाजोग सिद्धांत तार मूल लक्ष्य होछि कोन ना समाज रे कौनसी चाप बा प्रतिबंधक विहीन गोटे मुक्त एवं युक्तियुक्त आलोचना माध्यम रे पारस्परिक बुझामणा एवं सामाजिक सहमति प्रतिष्ठा करिबा। Then next आसवा यूनिट 3 फर्स्ट क्वेश्चन मेरी wollstonecraft के अनुଯାयी नारी शिक्षार मुख्य उद्देश्य कौन मेरी wollstonecraft के अनुଯାयी नारी शिक्षार मुख्य उद्देश्य होछि महिला मानक हेतुवादी और स्वाधीन करिबा। एहा द्वारा से माने समाज रे केवल साजसजार वस्तु न होई जने दायित्ववान नागरिक एवं उत्तम माता होई पारिबे। नारी शिक्षार मुख्य उद्देश्य कौन रही ना महिला मान हेतुवादी हो पारे स्वाधीन हो पारे निजे इंडिपेंडेंट हो पारे आत्मनिर्भरशील से द्वारा कौन हम द्वारा ना समाज केवल साजसज्जा वस्तु भाव से न होइकी जड़े दायित्ववान नागरिक हो पारे एवं उत्तम माता हो पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिन wollstonecraft का पुरुषर अधिकार और नारीर स्वाधीनता मध्य किपरि संपर्क दर्शाई wollstonecraft जुक्ति करछंती जदि पुरुष माने निज पई अधिकार एवं स्वाधीनता चाहूचंती तेबे से माने महिला मानक मध्य समान स्वाधीनता देबा उचित नारीर स्वाधीनता बिना पुरुषर अधिकार एवं समाजर नैतिक विकास असंपूर्ण अटे हैला wollstonecraft कहछन पुरुष माने जेमती निज पई अधिकार स्वाधीनता चाहूचंती सेमिति से माने महिला मानक मध्य समान अधिकार और स्वाधीनता प्रदान करबा उचित नारीर स्वाधीनता बिना पुरुषर अधिकार एवं सामाजिक नैतिकर विकास संपूर्ण होई परिबो नाही असंपूर्ण अटे बुझिला। नेक्स्ट असला कार्ल पेटमैन कार्ल पेटमैन को द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट रो मूल धारणा कौन कार्ल पेटमैन को अनुଯାयी पारंपरिक उदारवादी सामाजिक चुक्ति प्रकृत रे एक गुप्त यौन चुक्ति अटे पेटमैन को अनुଯାयी पारंपरिक उदारवादी सामाजिक चुक्ति बा सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रकृत रे गोटे गुप्त यौन चुक्ति यही चुक्ति पुरुष मानक महिला मानक उपरे पितृकेन्द्रिक प्रभुत्व और नियंत्रण प्रदान करिथाए एवं महिला मानक नागरिक स्वाधीनता वंचित करे ये जो चुक्ति रहा बा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहा चुक्ति कौन कहे ना पुरुष मानक महिला मानक ऊपर पितृकेन्द्रिक प्रभुत्व आ नियंत्रण प्रदान करते जहाद्वारा कि महिला मान कौन होती ना तांको स्वाधीनता अधिकार वंचित होता बुझला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है ना कार्ल पेटमैन को अनुଯାयी पितृतंत्र संज्ञा कौन पेटमैन को मत पितृतंत्र केवल परिवार मध्य पिता शासन नुहे यह एक व्यापक राजनैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था जो कि समग्र पुरुष समाज समस्त महिला शासन अधिकार एवं प्रभुत्व रही था कौन कहगला ना पेटमैन को जो पितृतंत्र रही से केवल परिवार मध्य पिता शासन नुहे यह गोटे हूँ कौन ना समाजर राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था जोटा कि समस्त पुरुष कौन करना समस्त महिला मान शासन अधिकार प्रभुत्व को जाहिर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र और सक्रिय अंशग्रहण उपर पेटमैन को मतामत गणतंत्र और सक्रिय अंशग्रहण उपर पेटमैन को मतामत कौन रहा पेटमैन अंशग्रहणकारी गणतंत्र को समर्थन करते पेटमैन कौन अंशग्रहणकारी जो गणतंत्र रहा डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन ताको सपोर्ट करते से कहती जे प्रकृत गणतंत्र केवल समय क्रमे भोट देवा यथेष्ट नुहे बरं महिला मानक समेत समस्त नागरिक कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठान गुड़िक निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया सक्रिय भाव अंशग्रहण करने आवश्यक पेटमैन कौन कहते ना डेमोक्रेसी एंड
पार्टिसिपेशन बा अंशग्रहणकारी गणतंत्र को समर्थन कर सपोर्ट कर बेटमैन कहते जे गणतंत्र पाई केवल समयक्रमे भोट देवाटा यथेष्ट नुहे महिला मानक समेत समस्त नागरिक कहते कार्य क्षेत्र में एवं विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठान गुड़िक निष्पत्ति ग्रहण करिबारे सक्रिय भावे अंश ग्रहण करने आवश्यक। देन आसला यूनिट 4 जॉन रॉल्स का न्याय प्रति विश्वस्तता धारणा कौन जस्टिस एज फायरनेस जस्टिस एज फेयरनेस यह एक सिद्धांत जोटा न्याय को एक निरपेक्ष एवं सम्मान सामाजिक चुक्ति माध्यम स्थिर कराए जहाद्वारा समस्त मौलिक स्वाधीनता एवं सम्मान सुजोग मिल पार। जॉन रॉल्स का न्याय प्रति विश्वस्तता कौन जो न्याय प्रति विश्वस्त धारणा रही सिद्धांतटी जोठारे न्याय को एक निरपेक्ष एवं सम्मान सामाजिक चुक्ति माध्यम स्थिर कराए जहाद्वारा कहते ना समस्त को मौलिक स्वाधीनता सम्मान सुजोग मिल पार। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला रॉल्स का राजनैतिक दर्शन रे मूल स्थिति को बुझा ओरिजिनल पोजिशन को बुझेबा कहुई ना जॉन रॉल्स यह एक काल्पनिक परिस्थिति जोठारे विवेकी व्यक्ति माने निजर व्यक्तिगत परिचय विषय न जानी समाज में समानता रक्षा करने न्यायर नियम को चयन कर जो मूल स्थिति रही गोटे काल्पनिक परिस्थिति जोटा कि विवेकी मनीष माने निजर व्यक्तिगत परिचय विषय न जानिकी कौन कहते ना समाज में समानता रक्षा करने न्यायर नियम गुड़ी को चयन करथांती। नेक्स्ट आसला अज्ञतार परदा अज्ञतार परदा कौन ना यह रॉल्स द्वारा व्यवहृत एक काल्पनिक व्यवस्था जो न्यायर नियम गढ़ुवा व्यक्ति माने निजर श्रेणी जाति लिंग सामाजिक स्थिति बा व्यक्तिगत दक्षता विषय संपूर्ण अज्ञ थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशेल फुको क्षमता एवं स्वाधीनता मध्य संपर्क को किपरि दर्शाई फुको अनुसार क्षमता एवं स्वाधीनता परस्पर उपर निर्भरशील फुको अनुसार क्षमता पावर और फ्रीडम दीटाक परस्पर उपर निर्भरशील प्रतिरोध और स्वाधीनता बिना क्षमतार कौन अस्तित्व ना प्रतिरोध और स्वाधीनता बिना क्षमता बा पावर कौन से अस्तित्व नहीं वैल्यू नहीं कारण क्षमता केवल सेतबेले काम करे जेतबेले व्यक्ति अन्य किछि करबा को सक्षम थाए क्षमता केतबेले काम करते जेतबेले गोटे व्यक्ति अन्य कौन किछि काम करबा को सक्षम होइताए सेतबेले क्षमताटी काम करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फुको द्वारा व्यवहृत गवर्नमेंटालिटी शब्दर अर्थ कौन यह सही युक्तियुक्त कौशल मानसिकता एवं पद्धति को बुझाए जहाँ माध्यम विभिन्न अनुष्ठान एवं जनसंख्यार आचरण और कार्यकलाप को नियंत्रित एवं परिचालित करिथांती। गवर्नमेंटालिटी होचे सही युक्तियुक्त कौशल कि मानसिकता एवं पद्धति को बुझाए जहाँ माध्यम कहते हैं विभिन्न अनुष्ठान एक जनसंख्यार आचरण और कार्यकलाप को नियंत्रित करते कंट्रोल करते और परिचालित करिथाए। देन आसला लास्ट क्वेश्चन फुको नैतिकता एथिक्स धारणा स्पष्ट कर फुको मतरे नैतिकता हेउची स्वाधीनतार सचेतन प्रयोग एवं आत्मगठन जोठारे जड़े व्यक्ति बाह्य क्षमतार प्रभाव को विरोध करने निज आचरण को निजे सुधारी थाए फुको मत नैतिकता हूँ स्वाधीनतार चेतना प्रयोग गोटे आत्मगठन जोटार कि जड़े व्यक्ति बाह्य क्षमतार जो प्रभाव रहा ताकू विरोध करने कहते निज आचरण को निज बिहेवियर को निजे सुधारी थाए बुझेला एतिकी थिला तुम 2 मार्क्स सिलेक्शन क्वेश्चंस विथ आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट है आशा करछि वीडियो तुम बहुत हेल्पफुल होइतो वीडियो भल लगी लाइक कमेंट शेयर कर बिल्कुल भी भूलियोनी प्लेलिस्ट चेक कर तुम सब किछि पाइ जबो ओके 1 मार्क्स सिलेक्शन पे आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर दियो।